पाकिस्तान और मुसलमान मर्द जो है 4 शादी और 72 हूरों के बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और इनको एक बीवी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 यहाँ चाहिए और 72 जन्नत में चाहिए। ठीक है, अफगानिस्तान की अथॉरिटीज ने ये फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हिंदूज और सिख्स की हैं वो उनको वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं लैंड टू हिंदूज एंड सिख्स। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अफगान तालिबान के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत कशीदा हैं। शुरू दिन से हमारी अफगान पॉलिसी पता नहीं किन किन मफरूजों पे बनती रही, ज़िया-उल हक साहब के ज़माने से लेके आज तक। फिर सवाल का जवाब देना अब लाजमी होता जा रहा है, कौन लेके आया उनको वापस और क्यों लेके आया। और ये इंडिया की एक बहुत बड़ी ट्रायम्फ, एक ऐसी जीत, एक ऐसी विक्ट्री है। आप एजुकेशन दे रहा है इंडिया, तालीम दे रहा है, गंदम दे रहा है अफगानिस्तान को, तो वहाँ इनडायरेक्टली वहाँ की सोसाइटी में ये असर आएगा कि भाई हमारे मुश्किल वक्त में जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें जो खाना दे रहे हैं, हमें जो बाकी अस्पताल के फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो इंडिया है। इजाजत दी अमेरिका को यहाँ से वो अफगानिस्तान जो है जा सकते हैं, अफगानिस्तान पर अटैक कर सकते हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान के लोग हमसे नाराज हैं। आप लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे, यकीनन ऐसा बात कर रहे होंगे और आपका ख्याल ये होगा कि अब वही काम हम ईरान के खिलाफ कर सकते हैं कि यहाँ से अमेरिका को दे दें स्पेस। वो एक ऐसा कदम था जिसका कि आज हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो अफगानिस्तान इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस चाहता है। अफगानिस्तान की तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है, ये कहना है इंडिया का। लेकिन वो अब हमें भाई नहीं, हमें अब दुश्मन समझ रहे हैं, इसीलिए हमने उनका नुकसान भी तो बहुत करवाया है ना। पिछले महीनों के अंदर किस तरीके से, कितनी तेजी के साथ ये मामलात बढ़े और कितना हम पे अटैक्स किस तरीके से हो रहे हैं। सुहेल शाहीन जो कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है। अगर हिंदुइज्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, वो एक ही करते, वो कहते हैं ये 7 जन्म तक हमारी बीवी है। पाकिस्तानी कहते हैं मुसलमान के 4 इधर करनी है, 72 जन्नत में चाहिए। वो तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है ना जी उधर 72 हूरों का। इससे हमें ये पता चलता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कंट्रीज के साथ कैसे आपको ताल्लुकात रखने चाहिए, ये सीखना इंडिया से चाहिए। मेरे ख्याल से मर्द को इजाजत है कि वो टका के 4 शादियां करे। आपने कितनी की है अभी तक? मैंने तो अभी तक 0 की हैं। तो एक नहीं 4? जी बिल्कुल 4। अच्छा 4 क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मर्द है। तो एक करने से मर्द की मर्दानगी का पता नहीं लगेगा? नहीं, 4 करने से पता लगेगा। यही वजह है कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं। तो एक तरफ अगर अफगान तालिबान के जो ताल्लुकात पाकिस्तान से ख़राब हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो अपने ताल्लुकात एस्टेब्लिश कर रहे हैं भारत के साथ। ड्यूरन लाइन सारी की सारी, कोई अफगान मकतबा फ़िक्र का आदमी अशरफ गनी से लेके पता नहीं ये आजकल के हुक्मरानों तक, तालिबान से लेके हर एक जो है ड्यूरन लाइन को वो एक्सेप्ट नहीं कर। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इस ईद के मौके पर अफगानिस्तान ने भारतीयों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अफगानिस्तान ने बोला है कि वो भारतीयों को अफगानिस्तान में बसाने के लिए जमीन भी देंगे। इससे पता चलता है कि अफगानिस्तान भारत से अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए अपनी सारी कोशिशें कर रहा है। वहीं पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में रिश्ते मजबूत होता देख जलकर खाक हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के अपने दोनों पड़ोसी मुल्क भारत और अफगानिस्तान दोनों से ही अच्छे रिश्ते नहीं हैं और इसी वजह से पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें इस वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। हुआ कुछ यूं है कि जो सुहेल शाहीन है, सुहेल शाहीन जो कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है, बताया गया है कि अफगानिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि वो हिंदूज और सिख्स को, जो माइनॉरिटीज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो वार लॉर्ड्स हैं उनके पास चली गई थी और वार लॉर्ड्स ने ये जमीनें हथिया ली थी, उनके ऊपर कब्जा कर लिया था, तो उनसे रिक्लेम करके, उनसे वापस लेके अब ये तमाम प्राइवेट प्रॉपर्टी हिंदूज एंड सिख्स को वापस की जाएगी। तो अफगानिस्तान इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस चाहता है। अफगानिस्तान की तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है, ये कहना है इंडिया का।
और ये इंडिया की एक बहुत बड़ी ट्रायम्फ, एक ऐसी जीत, एक ऐसी विक्ट्री है कि जिसमें इंडिया की वो एंगेजमेंट्स जो कि तालिबान हुकूमत के आने के कुछ अरसे के बाद स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने देखा कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी दुशांबे गए और उसके बाद उन्होंने ऐसी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की जिसमें उनकी मुलाकातें हुई अफगान अथॉरिटीज के साथ। आमिर खान मुत्तकी जो कि अफगानिस्तान की तरफ से वो वहां पर गए इंडिया। आमिर खान मुत्तकी ने अभी कुछ अरसा पहले इंडिया का विजिट भी किया जहां पर उनकी मीटिंग्स हुई इंडियन अथॉरिटीज के साथ। तो जो अजीत डोवल हैं एनएसए इंडिया, उनकी ये कारकर्दगी की एक बहुत बड़ी कामयाबी नजर आ रही है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, अगर इसको इस तरीके से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त तालिबान आए थे, तालिबान हुकूमत आई थी, उस वक्त हिंदूज और सिख्स की एक बड़ी तादाद जो कि टोटल 1% ऑफ अफगान पॉपुलेशन बताई जाती है, वो माइग्रेट कर गए थे। वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चले गए थे इंडिया। इंडिया ने वहां पर उनको रिजाइड करने के लिए वहां पर जगह दी थी, इंडिया ने उनको वहां पे जगह प्रोवाइड की। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आई तो तालिबान हुकूमत को इंडिया की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया या रिकग्नाइज नहीं किया गया और अभी तक नहीं किया गया। अब आप ये देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी का अंदाजा ये कीजिए कि अभी तक इंडिया ने अफगान तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो इंडिया के फायदे के लिए, इंडिया को सहूलतें प्रोवाइड करने के लिए, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए लिए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो कि डेकेड से मिलियंस ऑफ 20-30 मिलियंस अफगानीज को पाकिस्तान के अंदर पनाह दी और उस वक्त के जब वो एक जिहाद शुरू हुआ तो उसके बाद वो उनकी जनरेशन्स वहां पर जवान हुई और पली बढ़ी। लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात वो हैं कि दोनों एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।